नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। एक और डेली डोज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बार वाले क्वेश्चंस पर। आपके सामने जो अपकमिंग एग्जाम है वो है यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम। आपको पता है मेरी कोशिश रहती है जो अपकमिंग एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको डेली डोज प्रोवाइड करूं। और डेली डोज एक ऐसी प्लेलिस्ट है जो आपके लिए हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन आपको डेली डोज जरूर फॉलो करने के लिए मैं बोलता हूं। जब आप अपने YouTube चैनल यानी स्किल अप सिलेक्शंस के YouTube चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट के अंदर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी डेली डोज की। इसको आप जरूर फॉलो करो। रोज सुबह 8 बजे आपको वीडियो मिलती है। कभी कभी गैप हो रहा है, बट वो गैप भी धीरे धीरे खत्म करेंगे। आ जाओ, ठीक है। तो ये जरूर फॉलो करो। आज हम इस सीरीज में बात करने वाले हैं बार वाले क्वेश्चंस पे। चाहे वो यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, बार वाले क्वेश्चंस सारे एग्जाम में आते हैं। किस टाइप से पूछे जाते हैं बार वाले सवाल, वो मैं बता देता हूँ। जैसे ये हो गया सवाल, इन सभी सवालों को हम करेंगे। साथ में आपको मैं बेहतरीन सी ट्रिक भी बताऊंगा। क्या बताऊंगा? आपको ट्रिक भी बताऊंगा। अगर आपने ट्रिक सही से सीख ली तो ऐसे बहुत सारे सवाल आप बिना सॉल्व करे भी करके आओगे। आपको पता है डेली डोज में कॉन्सेप्ट भी सिखाया जाता है, ट्रिक्स भी सिखाई जाती है। चलो, सबसे पहले बेसिक समझते हैं इस पूरे गेम का। आपको समझना है, जैसे 0.31 पे बार है। किस पे बार है? पूरा 31 पे बार है, ठीक है। ऐसे ये कुछ अलग अलग टाइप के हैं। देखो, आप देख रहे हो दशमलव के इधर, पहली बात तो दशमलव से इधर जीरो वाले हैं। यहाँ दशमलव से इधर कुछ नंबर है। सबके अलग अलग टाइप में बांट देता हूँ। जैसे ये दो आपको दिख रहे होंगे अलग टाइप के सवाल। क्यों? 0.31, 0.723, डेसिमल से इधर जीरो है और डेसिमल से इधर जो भी नंबर है, पूरे सभी नंबरों पर एक छत बनी हुई है, यानी कि ये बार लगा हुआ है। पूरा टाइम दो मुझे 5 मिनट का, सब दिल में उतार दो। डायरेक्ट क्या करना है? 31 लिखना है। अब देखो, खुद सोचो, अगर मैं ये कहूं 0.31 होता, बार ना होता, ये बार ना होता, तो आप क्या करते इसकी जगह? आप करते भैया 0.31 को 31 अपॉन 2 जीरो लगाते, क्योंकि डेसिमल दो के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो आ जाती। पर क्योंकि यहाँ पर बार लगा हुआ है, बार का मतलब ये होता है, इसका अगर मैं मतलब बताऊं तो 0.313131 ये रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये होता है। तो जो चीज़ रिपीट हो रही होती है हम उस पर बार लगा लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे? 31 पर अगर बार है तो जितने नंबरों पर बार है उतने नीचे डबल जीरो, डबल नो आ जाते हैं। जितनों पर बार लगा हुआ है उतनी डिजिट्स, मतलब उतनी बार नो, बस। अब जैसे ये देखो 723, यहाँ लिखो 723, कितने नंबर पर बार है? बोले 3 पर, तो 3 बार नो आ जाएगा, बस। ये आ गई बात समझ में। अब कुछ ऐसे सवाल होंगे जहां पर इधर साइड सिर्फ 2 पे बार है, एक खाली है, तो आपको क्या करना है? ये एज इट इज पूरा नंबर लिखना है 899। इसमें से क्या घटाना है? जिस पर बार नहीं है, 8 पर बार नहीं है, 8 को घटा दो। बटे में क्या आएगा? जितने नंबरों पर बार है उतने नो आएंगे, ठीक है। जितने नंबरों पर बार नहीं है उतनी जीरो आएंगी। बस अपना आंसर क्या बन गया? 89, 9 में से 8 के 1, 990, ये आ गया अपना फ्रैक्शन। बात आ गई समझ में? अब इसको देखो, आपने क्या देखा मेरे प्यारे भाई, इन दोनों क्वेश्चनों के अंदर पूरे नंबरों पर बार नहीं है। जैसे अगर आप इसको देखोगे तो ये है आपका 227, इसमें 227 पर तो बार है, 2 पर बार नहीं है। एज इट इज ये नंबर लिखो, 227 आपने लिखा। इसमें से क्या माइनस करना है? 2 माइनस करना है। इस 2 को आप माइनस कर दो, इस 2 को आप क्या कर दो? माइनस कर दो। बटे में क्या आ जाएगा? कितने नंबरों पे बार है? बोले 2 नंबरों पे, तो 2 बार 9 लिखो। कितने नंबरों पर बार नहीं है? 1 पर। जितने पे बार नहीं है उतने जी। तो ये क्या आ जाएगा? 225 बटे में कितना आ गया? बटे में आ गया 990। कोई परेशानी किसी को? बोलो, बात आ रही है समझ में? अगर मैं अगले नंबर की बात करूं सेम इसी तरीके से, 293, एज इट इज नंबर लिखो 293। इसमें से क्या घटाएंगे हम? जिन पे बार नहीं है, जैसे कि 29, तो 29 घटाओ। अपॉन में क्या आएगा? जितने नंबर पे बार है उतने नो, एक ही नंबर पे बार है। जितने पर बार नहीं है उतनी जीरो। ये आ गया आंसर। क्या बन गया अपना? 293 में से 29 तेरह में से 9 गए 14, सॉरी तेरह में से 9 गए 4, 8 में से 2 गए 6, और ये कितना बचा? 264/9 जी। कोई दिक्कत किसी को? बताओ, कोई परेशानी? ये आ गया। क्लियर है? ये पूरा गेम समझ गए तुम? इसी टाइप के सवाल आएंगे।
अब कई बार होगा कि डेसिमल से इधर जीरो ना होकर के कोई नंबर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम समझो। इसके अपने पास है दो तरीके। कितने तरीके? दो तरीके। मैं दोनों से अलग अलग तरीके से बता देता। देखो, एक तरीका तो ये हो गया कि ये जो 2 पॉइंट समथिंग है ना, इस 2 को अलग कर लो और ये जो है अपने पास इसको अलग कर लो। 4 3 6 और 3 6 पे बार। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी किसी को बोलो, कोई परेशानी नहीं है। भाई 2 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसको सॉल्व करो। ऐसा सॉल्व करना तुम्हें मैंने सिखाई दिया है। 2 को ऐसे ही रहने दो। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा? ये आ जाएगा। मैंने कहा 4 3 6 ऐसे ही लिखो। इसमें से जिस पे बार नहीं है उसको घटा दो। बटे में क्या आएगा? 2 बार 9 आएगा और एक पे बार नहीं है, 0 आएगा। ये कितना आ गया? 36 में से 4 गए 32। 4 3 2 अपॉन 990। और जो ये 2 लिखा था, 2 प्लस लिख लो या 2 एज इट इज लिख लो, आ गया। ये अपना मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया। कोई परेशानी किसी को? 2 राइट, इस तरीके से ये अपना फ्रैक्शन बन, कोई परेशानी? आ गया समझ में? अगर इसका दूसरा तरीका है, क्या है, उस तरीके से करना चाहते हो उस तरीके से भी कर लो। देखो, अगर इसको आपको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, फ्रैक्शन बनाना है, इसमें इसकी गुणा होगी, इसे प्लस करोगे, वो आपको पता ही है। देखो, अगर मैं कहूँ इसको सॉल्व करके बनाओ तो 5 दूनी 10 3 13, 13 बटे 5 आएगा कि नहीं आएगा? ये तो तुम्हें करना आता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कर लोगे। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये सब ना करके डायरेक्ट कैसे करोगे? पूरा एज इट इज नंबर लिखो, 2 4 3 6। इसमें से जिस पर बार नहीं है उसे घटा दो। तो बार किस पे नहीं है? इस पे बार नहीं है, 2 और 4 पे, तो 24 घटा दो। घटा दिया। अब ध्यान से सुनना, जितने नंबरों पर बार है उतने 9 आएंगे, जिन पर बार नहीं है उतने 0 आएंगे। लेकिन पॉइंट से राइट साइड वाले नंबर, लेफ्ट में नहीं देखना, पॉइंट से इधर कितने नंबर है जिन पे बार नहीं है? तो आप कहोगे एक ही ऐसा नंबर है, एक 0। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा? देखो जरा, ये बन गया आपका, ये 36 में से 24 के तो 12 आएगा, 2412 बटे 990। 990 बोल दिया, 990। ये आ गया भाई। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये और ये सेम ही है, सॉल्व करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, कोनो परेशानी? बताओ। 1980 और 432 कितना हो जाएगा? 2332 और 80, 2412। बिल्कुल यही आएगा, 2412 बटे 1990। सॉल्व करोगे सेम चीज आएगी। चाहे ऐसे कर लो, ऐसे करोगे तो इसको ब्रेक कर लो, पॉइंट से इधर वाले को इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, दोनों को लास्ट में जाकर के 2 प्लस कर दो, एक ही बात। तो आगे सारी चीजें समझा दी। डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चीजों को कर रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ पूरा गेम समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी किसी चीज में भी आपको अब नहीं लग रही हो। अब चलते हैं इसी के साथ आगे। चलो जी, पहला सवाल तुम्हारे सामने है, बढ़िया बेहतरीन 4-5 सवाल कराता हूँ बढ़िया तरीके से। साथ में अब मैं क्वेश्चन कराते टाइम बेसिक से भी सॉल्व करूंगा, ट्रिक से भी सॉल्व करूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब जैसे जब भी कभी इस तरीके से बार दे और फ्रैक्शन में पूछे तो आप इसको फ्रैक्शन में ही सॉल्व करना। इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई बताओ? तो आप कहोगे ये है 0.013। ऊपर तो पूरा नंबर लिखो, 013 में से 0 घटा दो। कितने पे बार नहीं है? 0। बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूँ। नीचे क्या आएगा? 99। दो नंबरों पे बार है, एक पे नहीं है। तो ये कितना आ गया कुल मिला के? 13 बटे 0 का कोई मतलब नहीं है, 13 बटे 990 ये आ गया। इसमें से आपको क्या करना है? प्लस करना है। क्या प्लस करना है? 0.32 पे बार, 32 पे दोनों पे ही बार है, तो आप 32/99 लिखो। कोई दिक्कत किसी को? बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 990। या सीधा सा 10 की गुणा कर दो, ये बिल्कुल बेस हो गया सेम। बेस सेम होने से फायदा, डायरेक्ट आप ऐड कर पाओगे। 13 और 320 कितना हो जाएगा? 333। 3 से कट रहा है तो ऊपर आ गया 111, नीचे आ गया 330। ये अपना आंसर आ गया। बोले तो C4 चमन इज द करेक्ट आंसर। बात आई समझ में नहीं आई? बेहतरीन। दिल में उतर रही है चीजें? नहीं उतर रही है भाई? दिल, किडनी, फेफड़ों, हर जगह तक तुम्हारी सारी चीजें जाएगी मैथमेटिक्स, टेंशन मत लेना। चलो, तुम्हारा भाई तुम्हारे दिल में ही उतारने आता है चीजें। ठीक है, 0.23, 0.23 पे बार, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्या दिया? फ्रैक्शन दिया है। देखो, अगर फ्रैक्शन दिया है तो सॉल्व करो फ्रैक्शन से, अदरवाइज निंजा टेक्निक लगा। पहली बात मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ। दो चीजें बताऊंगा, ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। बहुत सारी जगह ट्रिक लगेगी, इसलिए कान खोल के सुनना।
दो चीज नोटिस करो, कितने नंबरों पर मैक्सिमम बार है और कितने नंबरों पर बार नहीं है पॉइंट से राइट साइड। तो आपने कहा यहाँ पे 2 नंबरों पर बार है, यहाँ पे 1 नंबर पे बार है। 2 नंबरों पे बार है, 1 नंबर पे बार है। 2 और 1 का एलसीएम अगर लोगे तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 2। इसका मतलब आंसर में 2 नंबरों पर बार होना चाहिए। इस पे 1 नंबर पे बार है, हटा दो। इस पे 2 नंबर पे बार है, इस पे 3 नंबर पे बार है, हटा दो। इस पे 1 पे बार है। इसका आंसर 100% बी होगा। बिना सॉल्व करे, बिना किसी चीज के 1 सेकंड में आंसर आ गया। ऐसे आपको ट्रिक सीखनी है। बात आई समझ में? तो आपको इसके अलावा अगर यहाँ भी 2 चीज हो जाती, मैं तीसरी चीज भी बताता। मैंने ट्रिक में क्या बताया? देखो, ट्रिक को ध्यान से समझा करो, बहुत काम आती है मेरी ट्रिक्स। हैशटैग टीएसपी बता रहा हूँ, देखो सुनो। टीएसपी कौन कौन जानता है? दा शिवम पंडित। ठीक है, ट्रिक सुनो। 2 नंबर कितने नंबरों पर बार है? कितने नंबरों पर बार है ये चेक करो, कितने नंबर्स पे बार है। ठीक है, उनका क्या लेना? एलसीएम। आंसर आ जाएगा वहीं से। एक और चीज होना बतानी है मेरे को, ये था पहला पॉइंट। दूसरा, पॉइंट के राइट में कितने नंबर्स पर मैक्सिमम बार नहीं है? कितने नंबर्स पर मैक्सिमम बार नहीं है? बार नहीं है, ये भी आपको चेक करना होता है। मतलब आपने देखा कि यहाँ पे राइट साइड में दोनों पे बार हो गया, यहाँ पर 1 नंबर खाली है। 1 नंबर खाली है, अगर कुछ और भी होता, वहां 2 नंबर खाली होते, तो जितने मैक्सिमम खाली होंगे आंसर में भी उतने ही खाली होंगे। यहाँ पर मैक्सिमम 1 नंबर खाली है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो आंसर में मैक्सिमम 1 नंबर खाली है। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी हो तो बताओ। ट्रिक समझ में आई कि नहीं आई? ये तो थी ट्रिक, बट इसको अगर बेसिक से करना है तो कैसे करेंगे वो भी समझो। बेसिक से मैं बार, क्वेश्चन में है आंसर में बार है, तो मैं इसको बिल्कुल भी फ्रैक्शन वाले तरीके से नहीं करूंगा। ये ट्रिक तो तुम्हें याद रहेगी, ठीक है? कोई दिक्कत? अरे इसको अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो पूरा ही सेलेक्ट हो जाएगा। देखूं करके, पूरा ही सेलेक्ट हो गया। चलो कोई नहीं, यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ। अब जो मैं बताने वाला हूँ उसको भी ध्यान से समझना। देखो, सॉल्व करने का भी अपना एक अलग तरीका हो सकता है अगर तुम दिमाग लगा के काम करोगे तो। 0.23 है, इसको फ्रैक्शन में मत बदलो। 0.23 है, फ्रैक्शन में मत बदलो। इसको ऐसे ही लिखते चले जाओ। आगे भी 2 3 2 3 2 3 ऐसे 2 3 बार लिख लो, ठीक है, ताकि एक्यूरेसी रहे। यहाँ पर क्या है? 0.2 तो है, 3 पे बार है। 3 3 3 3 3 इतने से ही बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लो मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। इसको ऐड करने के लिए बोला, इसको ऐड कर लो। 3 और 3 6, 3 2 5, 6 5 6 5 6 4। क्या समझे? आ गया आंसर। लो 1 सेकंड में आंसर आएगा। आप देख रहे हो 4 तो है, उसके बाद 6 5 6 5 6 5 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब आंसर आएगा 0। जो चीज रिपीट हो रही है उस पर बार लगा दो। ये अपना आंसर है 0.65। बी इज द करेक्ट आंसर। बात आई समझ में? नहीं आई बोलो। क्लियर है? 0.465 पे बार। जब भी कभी सॉल्व करो, पहले इसको फ्रैक्शन में करो, वापस बार पे जाओ, ये सब नहीं करना। बार गायब, फ्रैक्शन गायब भी कर दो। डायरेक्ट बार टू बार सॉल्व करो, लेकिन उसे 2 3 बार लिख लो बस। 3 बार कम से कम लिख लिया करो, एक्यूरेसी मेंटेन होगी। सवाल नंबर 3, पहले लगाएंगे ट्रिक, ट्रिक फेल होगी तब हम करेंगे सॉल्व। बात आई समझ में? चलो जी, ट्रिक फेल होती नहीं है मैक्सिमम टाइम। 1 पे बार, 2 पे बार, 1 पे बार, तो 1 2 और 1 का एलसीएम आएगा 2। इसका मतलब आंसर में 2 पे बार होगा। ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ 2 पे बार है, यहाँ 2 पे बार है। बोले बात आई समझ में? नहीं आई? बिल्कुल आई। इन दोनों में से कोई सा आंसर होगा। ट्रिक में मैंने दूसरा पॉइंट भी बताया। क्या बताया दूसरा पॉइंट? कि पॉइंट से राइट साइड में ये चेक करो कितनों पे बार नहीं है। यहाँ मैक्सिमम 1 पे बार नहीं है, यहाँ 1 पे बार नहीं है, तो मैक्सिमम 1 पे बार नहीं होना चाहिए। बल्कि पॉइंट से राइट साइड यहाँ टोटल पे बार है, ये भी आंसर नहीं होगा। 1 पर बार नहीं होना चाहिए। बी इज द करेक्ट आंसर। कौन समझाएगा तुम्हें ऐसी ट्रिक्स? इसलिए बोलता हूँ डेली डोज फॉलो करो, ठीक है? और अंदर खोपचे वाली बातें ही समझनी है फुल डिटेल में, तो भाई स्किल अप एप्लीकेशन करो डाउनलोड। ये रहा, यहाँ पर तुम्हारे भाई का कंप्लीट कोर्स मिलता है, ठीक है? दिल किडनी फेफड़ों तक मैथमेटिक्स उतार देता हूँ। ये वीओडी बैच है और ये आपका लाइव बैच है। और कैलकुलेशन रॉकेट एक बैच है, उसमें
बहुत रेगुलर क्लासेस नहीं अपडेट होती हैं, क्योंकि उसमें मैं मैक्सिमम टाइम रिसर्च करके चीज़ें डाल रहा होता हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको धीरे धीरे मिलेगी। कैलकुलेशन रॉकेट भी आप ले सकते हो, लेकिन सब्र रखना, उतावले मत होना कि क्लासेस नहीं आ रही। वो हलवा नहीं है कि उन्हें कुछ भी पढ़ा दूंगा वहां जा करके। बहुत रिसर्च कंटेंट उसमें मैं डालता हूँ। ठीक है भाई, चलो। इसको बेसिक से करने की जरूरत है, करना चाहो कर लेना, जैसे मैंने बताया उस तरीके से इसको लिखना, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको देखो एक बार, सवाल नंबर 4। क्या बोला है सवाल नंबर 4 ने? 0.527 पे बार, 25 पे बार, दो दो पे बार है। इसको फ्रैक्शन में करा हुआ है, तो हम इसको फ्रैक्शन के हिसाब से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या लिखेंगे भाई? मैंने बोला 527 में से जिस पे बार नहीं है उसे घटा दो। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 527 में से 5 गया, क्या आएगा? 522। ठीक है, 522 बटे में क्या आएगा? 990। कोई परेशानी किसी को? भाई दो पे बार है, दो 9 आ गए, एक पे बार नहीं है उसका 0 आ गया। 325 एज इट इज, इसमें से जिस पे बार नहीं है वो घटा दो। 325 में से 3 गया तो 322 आएगा। क्या आएगा? 322 बटे में 2910। माइनस लगा है, माइनस लगा लो। 224 में से 2 गया, 222 बटे में 990। प्लस है तो जी प्लस, इन दोनों को प्लस कर लो, इसमें से घटा दो। कितना आ जाएगा? दोनों को प्लस करोगे 4 4, 5 और 2 7। इसमें से 3 2 2 को घटा लो, कितना आएगा? 2 2 4, 422 बटे 990। ये अपना आंसर आ जाएगा। बी फॉर बॉम्बे वाली इज द करेक्ट। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है भाई? ऐसा कैसे हो सकता है कि समझ में ना आए? चलो जी, इस सवाल को आप करोगे। एक सवाल होमवर्क में, इसे मैं करा रहा हूँ, सामने देख लो एक बार फटाफट से। अगेन बार वाले सवालों में मैक्सिमम टाइम ट्रिक्स लग जाएंगी, बाकी मैंने आपको सॉल्व करना बता दिया। 2.856, दो पे बार, दो पे बार, एक पे बार। ठीक है, तो मैक्सिमम बार कितने पे आएगा? बोले दो पे आएगा। बार आएगा ही दो पे। ये दो पे बार है, ये दो पे बार है, ये एक पे बार है। दो दो एक का एलसीएम आएगा दो, तो बार तो होगा दो पे। दो पे बार है, यहाँ दो पे बार नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो जी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ये अपना आंसर है। एक चीज मैंने आपको और बताई है, कंफर्म कर लेना। कितनों पे बार नहीं है? मैक्सिमम एक पे बार नहीं है, यहाँ पे मैक्सिमम 3 पे बार नहीं है, तो आंसर में कितने पे बार नहीं होगा? कितने नंबर ऐसे मैक्सिमम हैं जिन पे बार नहीं है? तो आप कहोगे 3, तो आंसर चेक कर लेना, 3 पे बार नहीं होगा। ये ट्रिक्स है, इनको आप याद रखोगे। ए फॉर आओ कभी हवेली पे इज द करेक्ट आंसर। आखिरी सवाल आपके लिए ये रहा, इसका आंसर फेंक के मारना। चलो जी, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में फेंक के मारोगे। अगली वीडियो किस पे चाहिए इसके बारे में कमेंट करोगे। क्लास कैसी लगी ये बताओगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो।